नमस्कार। आज हम एक प्रश्न लेंगे। प्रश्न है, क्या इस डाइट से सभी विटामिन मिनरल्स मुझे प्राप्त हो जाएंगे? देखिए, ये जो डाइट बनाया गया है, ये डाइट विटामिन और मिनरल्स को फोकस रखते हुए नहीं बनाया गया है। इस डाइट की जो बेसिक फोकस है वो है क्लींजिंग, क्योंकि तकरीबन 80-90% बीमारियां शरीर में गंदगी की वजह से ही होती हैं, और जैसे ही हम उस गंदगी को साफ़ कर देते हैं वो बीमारी जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। ना केवल वो बीमारी, बल्कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं सब निकल जाती हैं। जैसे कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें बेसिकली उसी डिज़ीज़ पे फोकस किया जाता है और उसी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। वो डिज़ीज़ पूरी तरह ठीक होती है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन एक बात मैं पक्की तौर पे कह सकता हूँ कि उस डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए खाई गई मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है और उसके साथ 2-3 बीमारियां और आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम नेचुरल चीज़ों को खाते हैं, फल सब्जियां और मिलेट्स को खाते हैं तथा उपवास रखते हैं, एनीमा लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारी बॉडी से जितने भी विजातीय पदार्थ हैं सब निकल जाते हैं और उनके निकलने के साथ ही साथ सभी बीमारियां भी निकल जाती हैं। फिर भी आपके मन में संशय है कि क्या ये डाइट सभी विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करता है? तो मैं 1 बाय 1 करके आपको सभी विटामिन्स का बताता हूँ कि कैसे ये सभी विटामिन मिनरल्स की पूर्ति कर देता है। पपीता रिकमेंड करता हूँ मैं, और पपीता विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में, अगर आप 100 ग्राम भी खा लेते हैं तो आपके इन 2 विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन ए और सी इतनी भरपूर मात्रा में इसके भीतर होता है। इससे आगे बढ़ते हैं, मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप पालक और टमाटर का जूस पिएं। पालक तो दुनिया की ऐसी इकलौती चीज़ है जो ऑलमोस्ट सभी विटामिन मिनरल्स उसमें होते हैं। सभी, कुछ थोड़े से विटामिन मिनरल को छोड़ के सारे विटामिन मिनरल्स उसमें होते हैं। पालक दुनिया की इकलौती ऐसी चीज़ है, सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है आपके विटामिन और मिनरल्स के नज़रिए से भी। हालांकि मैं पालक और टमाटर क्लींजिंग के लिहाज से आपको देता हूँ कि क्योंकि जैसे ही पालक टमाटर का जूस आप लेते हैं तो 1.5 से 2 घंटे के भीतर आपका पेट साफ़ होता है। देते हैं हम इस नज़रिए से, लेकिन आपके विटामिन मिनरल्स की भी ये पूर्ति करता है, क्योंकि पालक दुनिया की इकलौती ऐसी चीज़ है। पालक से हम सबसे ज़्यादा जो होता है भरपूर मात्रा में विटामिन के होता है, तो हम चलिए अभी यहाँ एक ले लेते हैं कि विटामिन के की पूर्ति इससे हो गई। थोड़ा विटामिन ई भी होता है इसके अंदर, ठीक है। विटामिन ई और के, इन 2 की पूर्ति हम इससे कर लेते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, मिलेट्स की बात करेंगे। मिलेट्स में बी विटामिन्स होता है भरपूर मात्रा में, कूट कूट के बी विटामिन्स। बी विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, बायोटीन। इसके अलावा एक विटामिन B9 होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ये विटामिन B9 बेसिकली इसका काम होता है
डीएनए और आरएनए को बनाने में जो है ये मदद करता है। फॉलिक एसिड, विटामिन B9 और विटामिन B12, ये सारे विटामिन इससे प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन B12 की बात करेंगे यहाँ पे। विटामिन B12 आप जब फल खाते हैं, जितने भी फल खाते हैं, आपके आंतों के बैक्टीरिया विटामिन B12 तैयार कर लेते हैं। आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब आप मिलेट को फर्मेंट करके लेते हैं, उससे भी विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। ईश्वर की कृपा से 2.5 वर्षों से मैं प्राकृतिक आहार को फॉलो कर रहा हूँ, नेचुरल डाइट, रॉ डाइट को फॉलो कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। किसी प्रकार की किसी विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता नहीं हुई है मुझे, सब कुछ यहीं से प्राप्त हो रहा है। तो बी विटामिन की पूर्ति हमारी हो गई, बी विटामिन की, ठीक है। B1, B2, B3, B5, ठीक है, B7, B9 एंड B12, ये सारे विटामिन मिनरल्स की पूर्ति हो गई, ठीक है। कैसे हुआ बी विटामिन की पूर्ति? मिलेट से हुआ, और इसके अलावा B12 नेचुरल फूड जो खाते हैं, बैक्टीरिया, हमारे आंतों के बैक्टीरिया B12 बनाते हैं, और फर्मेंटेड मिलेट के द्वारा। अब कौन कौन से विटामिन्स बचे हैं? मिनरल्स की बात कर लेते हैं। चलिए, मिनरल्स, इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। मिलेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। आयरन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, और इसके अलावा जो है इसमें सारे ही मिनरल्स आलमोस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जिंक हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ये सारे मिनरल्स, आयोडीन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे मिनरल्स आपको इनसे मिल जाएंगे। भरपूर मात्रा में मिनरल्स किसमें? देखिए, मिनरल्स सभी में होते हैं, हर चीज़ में होती हैं। पालक में कूट कूट के मिनरल्स भरे हैं, ठीक है। मिलेट्स में कूट कूट के मिनरल्स भरे हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में भी सारे मिनरल्स कूट कूट के भरे हुए हैं। कैल्शियम की यदि किसी को बहुत ज़्यादा ही कमी हो तो फिर वो रागी खा ले। इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ह्यूज मात्रा में कैल्शियम होता है उसमें, रागी में। लेकिन समस्या ये है कि अभी गर्मी है और रागी थोड़ा गर्म होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक खाएं। तो दोस्तों, हमने मिनरल्स की भी बात कर ली। अब विटामिन बचे कौन कौन से? विटामिन ए पपीता से मिल गया, विटामिन बी आपको मिल गया, मिलेट से मिल गया बी विटामिन, विटामिन सी पपीता से मिल गया, विटामिन डी आपको 20 से 25 मिनट धूप लेना है रोज़ डेली। आपको मैं बताऊं, एक बात बता दूं आपको, क्योंकि आप मुझसे इंस्पायर होते तो मैं अपनी सारी बातें आपको खोल के बता देता हूँ। मैं नहाता हूँ, नहा के सिर्फ एक हाफ चड्डी पहन के यहाँ पे 10 मिनट तक तेल लगाता हूँ, बढ़िया से मालिश करता हूँ 10 मिनटों तक, और मुझे यहीं छत पे ही, और उस 10 मिनट के दौरान पूरे शरीर में धूप लग जाती है, सर्दी हो या गर्मी, दोनों में ही। गर्मियों में तो आप लोग धूप में नहीं निकलते होंगे ना, नहाने के बाद कोई निकलता है? कोई नहीं निकलता। मैं ऊपर छत पे आके 10 मिनट तक तेल लगाता हूँ, मालिश करता हूँ, और उसी 10 मिनट के दौरान मुझे धूप भी मिल जाता है। सोचिए, पसीने से मत डरिए। अरे, जिनके पास बहुत पैसा है ना, पसीना निकालने के लिए पैसे देते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका तो खुद ही निकल रहा है पसीना, है, एंजॉय कीजिए उसको। तो इस तरह से जो है विटामिन डी भी हमको मिल गया। कैसे मिला? धूप से मिला। 15 से 20 मिनट हमें धूप लेना ही लेना है रोज़ डेली। यहाँ तक कि मैं तो दोपहर में, सोचिए, दोपहर में मैं सीधा पार्क में चला जाता हूँ, गर्मियों में भी, सोचिए, और वहाँ पे मैं घूमता हूँ 2-2, 3-3, ढाई घंटे तक मैं सैर करता हूँ, पैदल यात्रा करता हूँ।
तो इसलिए बाहर निकलिए, ठीक है। जो एसी वाला रूम है ना, उससे थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा शरीर को लगने दीजिए, थोड़ी धूप, हवा, मिट्टी के संपर्क में आने दीजिए। तो दोस्तों विटामिन डी भी हमने प्राप्त कर लिया, विटामिन ई हमने प्राप्त कर लिया है पालक से। और इसके अलावा विटामिन ई आपको मिलेगा दोस्तों तेल से मिलेगा। कौन सा तेल? कोल्ड प्रेस ऑयल, कोई भी ऑयल हो, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, कोई भी तेल हो, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कोकोनट तेल हो गया, कोई भी तेल ले लीजिए, विटामिन ई आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपके पालक में भी है, थोड़ा बहुत आपको मिलेट से भी विटामिन ई मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो विटामिन ई और उसके बाद विटामिन के हमें मिल गया पालक से, और सभी के सभी मिनरल्स जो है वो भी हमें मिल गए, हमने उसको डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो इस तरह से हमें सारे विटामिन मिनरल्स दोस्तों इतनी से प्राप्त हो गया है। खाना कैसे, भोजन करना कैसे, वो आपको अच्छे से भली भांति पता है। सारा दिन जो है रॉ पे रहना है, कच्चा अर्थात फल और सब्जियों का सलाद, और रात में एक टाइम मिलेट्स पका के उसमें 5 ml तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल, बिल्कुल कोल्ड प्रेस ऑयल, और उसको बनाइए। आप थोड़ा बहुत सब्जियां भी डाल सकते हैं, तो उससे जो है टेस्ट आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलिए दोस्तों आपका 4-5 महीने चलेगा, 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगा लीजिए। जैसे ही 7-8 महीना बीत जाए, फिर आपके डाइट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑर्गेनिक पीनट्स। मतलब मैं उसकी जितनी व्याख्या करूं उतना ही कम है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, ठीक है। लेकिन पीनट्स अभी आप खा नहीं पाएंगे, आपको पचेगा नहीं, लेकिन 8 महीने बाद आपका यही शरीर एकदम फौलाद बन जाएगा। और उसी पीनट्स, जो कि दुनिया का सबसे हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ है, वही ऐसे पचेगा, ऐसे। मैं 100 ग्राम खा जाता हूँ पीनट्स, सोचिए। ऐसा मतलब कि फौलाद जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन गया है, वैसे ही आपका भी बन जाएगा। और जब आप पीनट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, अरे वाह, पूछो मत इसमें, तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन के समान 21 के 21 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे आपको, विटामिन ई मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। बहुत कुछ है। लेकिन पीनट्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों 7-8 महीने बाद, ध्यान से सुन लीजिए। यही सारी हम लोग गलतियां कर लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हमें हल्का भोजन लेना है, हमें अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को एकदम ज़बरदस्त सुपर बना देना है, और उसके बाद ऐसी चीज़ें हम लेंगे जो हार्ड टू डाइजेस्ट है, वो बाद में लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपके मन में जो संशय था कि क्या सभी विटामिन मिनरल्स इससे प्राप्त हो जाते हैं, इस पर डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का अगर आप संतुलन बनाने लग गए ना, तो आप प्रोटीन की पूर्ति कर ही नहीं पाएंगे इस डाइट से, और अगर पूर्ति करेंगे तो आप बीमारी से ठीक हो नहीं पाएंगे। ध्यान से नोट कर लीजिए, प्रोटीन की पूर्ति अभी आप कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोटीन आपका पेट पचा नहीं पाएगा। और आप अगर सोचेंगे कि जी मैं तो सारा कुछ संतुलित कर लूँ, फैट प्रोटीन सब ले लूँ, नहीं हो पाएगा। नोट करके रख लीजिए इसको, नहीं हो पाएगा आपका। अभी तो डाइजेस्टिव ट्रैक ही इतना कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद में, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। इसी डाइट से, जो डाइट मैं बता रहा हूँ, इसी से आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।